नमस्कार दोस्तों, ये मल्टीप्लिकेशन की थर्ड वीडियो है, पार्ट 3 है। ये है मल्टीप्लिकेशन पार्ट 3। ये मल्टीप्लिकेशन का पार्ट 3 है। अच्छा, तो मैं क्या बताने वाला हूँ कि इस वीडियो में मैंने कहा था कि मैं थर्ड जो पॉइंट होंगे, नेक्स्ट 2 पॉइंट जो भी होंगे, उसमें मैं आपको जो स्क्वायर जो हमने निकालना सीखा था उसकी मैं एप्लीकेशन सिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जो टाइप है, ये मैं इसको एक टाइप ही दे देता हूँ कि एक टाइप है। तो ये टाइप क्या है? टाइप 1 है, और एक मैं टाइप 2 सिखाऊंगा जो आपको, और दोनों आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊंगा आपको। तो ये टाइप 1 और टाइप 2 है। टाइप 1 में क्या है ना, कि जैसे मेरे पास में कोई नंबर लगा लो आप, मैंने दिया है 2 नंबर, ऐसे 2 नंबर जो कुछ इस तरीके से हो कि उनके बीच का गैप 1 हो। जैसे 52 और 53 है, इन दोनों का गैप क्या है? 1 है। इन दोनों का गैप क्या है? 1। ठीक है जी। टाइप 2 में मैं सिखाऊंगा कि जिसमें ऐसे 2 नंबर जिनमें गैप 2 का हो, जैसे 52 और 54 के अंदर गैप 2 का है। तो ये 2 टाइप हैं। पहले टाइप में गैप 1 है और दूसरे टाइप में गैप 2 है। ठीक है, तो ये मैं सिखाने वाला हूँ। तो टाइप 1 पहले मैं शुरू करता हूँ कि 52 को 53 से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो एक तो जो हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड है वो ये है कि हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लें और आंसर हम फाइंड आउट कर लें। ठीक है जी, तो ये तो हमने करना है नहीं। अच्छा, तो क्या करेंगे सर? हम क्या करेंगे कि या तो इसको यूनिट डिजिट से मैच कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि यूनिट डिजिट से मैच होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि देखो, इस 53 के अंदर आपको ये 52 दिखना चाहिए, तो मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है जी। अब इस 52 को अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो ये हो गया 52 का स्क्वायर और प्लस 52। आप समझ गए मेरी बात? 52 का स्क्वायर प्लस 52। अच्छा, ये चीज़ बड़ी आसान होगी कि मैं इस चीज़ को बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे? अब आप कहेंगे कि ये स्क्वायर जो है ना, ये फाइंड आउट करना थोड़ा सा, अच्छा, ये इसको ऐसे नहीं है, ये स्टेप हम बीच में से काट देंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम ये लिखें। तो होगा क्या, मैं क्या बताने वाला हूँ, 52 का स्क्वायर मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा? या तो आप ऐसा कर लें कि 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25 और 2 दूनी 4 पंजे 20। तो ये हो गया जी मेरे पास में 2704। ठीक है, 2704 तो ये, और इसमें 52 हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया मेरे पास में 2756। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब मैं इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ और भी आपको क्लियर होगा। जैसे मैंने दूसरा इसका एग्जाम्पल दिया है कि सपोज कर लो हमें कि 62 को 63 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा ये लिख देंगे कि 62 का स्क्वायर प्लस 62। ये स्टेप जो था बीच में, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 62 यहाँ 62 है और 1 भी है, तो 62 का स्क्वायर और फिर 62 और हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहता हूँ ये चीज़ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। 62 का सीधा स्क्वायर हम फाइंड आउट कर लें तो अब बड़े आसान होगा। तो कि 2 का 4 और 6 छांगड़े 36, 2 दूनी 4, 6 चौक 24। तो ये हो गया सर मेरे पास में 3844 और 62 और है सर, तो ये 3906 हो गया। अच्छा, इस नंबर को लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी। मैं एक जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो नंबर है ना, इसमें ये दिखना चाहिए कि 62 का स्क्वायर होगा और एक 62 होगा। ये मेरे को माइंड में सोचना है और फिर मुझे 62 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इस 62 के स्क्वायर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो ये थोड़ा सा और बड़ा हो जा रहा है। इसके लिए भी मैं एक उपाय बताता हूँ कि आपको क्या करना है ना, कि इस 62 का स्क्वायर जो फाइंड आउट करने, जो भी ऐसे नंबर जो 61 हो, जैसे 62 हो या 51 हो, 52 हो, 41 हो, 42 हो, ऐसे नंबर्स हैं, उनका स्क्वायर आप ऐसे मत फाइंड आउट करो। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 1-2 सेकंड फालतू लेगा। और इस 1-2 सेकंड को घटाने के लिए मैं एक और तरीका बताता हूँ। जो मैंने पहला एक आपको जब स्क्वायर सिखाया तो जो पहला मेथड था ना, वो मेथड सबसे बेस्ट है। उसमें क्या था कि 62 का अगर मुझे स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो मुझे पता है ये 60 के स्क्वायर से ज़्यादा होगा। तो 60 का स्क्वायर तो 3600, ये तो सबको मालूम है। अच्छा, ये 60 से 2 ज़्यादा है, तो 60 प्लस 2 60 प्लस 62, मतलब 60 प्लस 62 हो जाएगा हमारे पास सर 122। 122 और ये 2 ज़्यादा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 4 2। समझ रहे हैं आप क्या कहा मैंने?
कि इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ कि 60 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 60 प्लस 62, ऐसे मैंने कहा, और ये हो जाएगा सर, और फिर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और ये 60 का स्क्वायर है ही, और ये 60 का स्क्वायर हमें पता है 3600 होता है, और फिर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ तो 4 4 8 और 3 तो 3844 ये हो गया। ये मैंने कहा है कि 3844, इसको मैं ओरली कर सकता हूँ। अब इसमें मैं 62 ऐड कर लेता हूँ, समझ रहे हैं आप, तो ये आंसर हो जाएगा। ये तो करना है ही नहीं, ये तो मैंने सिखाया है, ये सिर्फ इतना है। 62 का अगर स्क्वायर फाइंड आउट कर रहा है तो ये ओरली हम कर सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं टाइप 2 बताता हूँ। टाइप 2 में क्या है कि जब भी ऐसे दो नंबर्स हों जिसमें 2 का गैप हो, तो उसमें मैं क्या लिख सकता हूँ कि 62, जैसे 62 और 54 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 53 - 1 और 53 + 1। तो ये क्या हो जाएगा सर, a + b और a - b, ये तो हमें पता है कि a + b इंटू a - b, और ये होता है हमारा a² - b², ये तो हमें पता है। तो इसका हम यूज़ कर लेते हैं। आइडेंटिटी का यूज़ करना, आइडेंटिटी सबको आती है, लेकिन इस आइडेंटिटी को यूज़ करना हम नहीं जानते कि अपनी कैलकुलेशन में इसको यूज़ कैसे करें, तो वो यूज़ मैं सिखा रहा हूँ। तो इसको हो जाएगा 63 का स्क्वायर -1। अभी 53 का स्क्वायर -1। 53 का स्क्वायर फाइंड करना बड़ा आसान है कि पहले मैं 50 का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेता हूँ। 50 का क्या होता है, 5 × 5 = 2500, तो ये हो गया सर। और कोई भी नंबर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, और वो कोई नंबर क्या होगा, 103 होगा। क्यों? क्योंकि 50 और 50 + 53, तो ये हो जाएगा 103, और इसको फिर मैंने मल्टीप्लाई किया, दिमाग में ही सोचना है, 309, तो ये हो जाएगा सर 309, और इसको मैंने कर दिया 2809, और -1 है ही है, तो ये 2808 हो जाएगा फिर। तो इसको अब ये तो मैंने लिख के दिखाया। आप कहेंगे सर ये तो इतना बड़ा हो गया। इतना बड़ा नहीं है सर, ये तो हमें लिखना ही नहीं है, ठीक है जी, ना ये हमें लिखना है। 1 सेकंड, ये तो मैंने दोबारा ही लिख दिया। इसको हम 1 सेकंड के लिए लिख सकते हैं कि भाई ऐसा होगा तो। अच्छा, फिर ना मुझे ये लिखना है, ठीक है। अब ये आप कहेंगे अब तो ये बहुत छोटा हो गया, तो कैलकुलेशन ये, और ये जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही हमारा क्लियर होती जाएगी, और इतनी ही स्पीड बढ़ती जाएगी। तो ये बड़ा प्रोसेस नहीं है कि आप कहेंगे कि इसमें तो और भी टाइम लग रहा है, हम तो इससे अच्छा है कि हम यही कर लेते। तो आप ये करके देख लीजिए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, और फिर 10, 15, 20 दिन आप इसको, इस मेथड को आप लगा के देखिए, आपको कितना फ़ायदा मिलेगा, और आपको पता चलेगा कि कौन से में कम टाइम यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया। अच्छा, अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ इसका। जैसे मैंने कहा कि 42 × 44 बताइए आप, तो ये सीधा हमें लिखना है। ये 42 क्या है, फिर 43 - 1, और ये 43 + 1, तो 43 का स्क्वायर -1, हमें ये लिखना है। अच्छा, 43 का स्क्वायर क्या होगा सर, एक तो 40, समझ रहे हैं आप, एक तो 40 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 40 + 43, मैं लिख देता हूँ। 40 का स्क्वायर कितना सर, 1600, और 3 टाइम्स ऑफ 83, क्योंकि 40 और 43 का दोनों का ऐड, और उसका 3 टाइम्स हमें करना है। तो इसका 3 टाइम्स भी ऐसे नहीं करना है कि 3 × 3 = 9 और 8 × 3 = 24 ये कर दिया, ये नहीं करना है। हमें क्या करना है कि 83 को हमें क्या करना है सर, इस 83 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 × 3 = 24, 240, और 3 × 3 = 9, 240 और 9 249, तो ये हो गया 249। तो मैंने ये 249 लिख दिया यहाँ, 9 4 8 1, और -1 इसमें से मैंने हटा दिया, तो ये आंसर आ गया 1848। ये थोड़ा सा अब देखिए इसको हम कितना जल्दी कर रहे हैं ना, आप ये चीज़ देखिए। तो ये है, ये तो हमें करना है ही नहीं, ये तो माइंड में हमें सोचना है। तो ये इतना सा इसका था। कैलकुलेशन सीरीज चल रही है, और एक मिसलिनियस मैं नंबर ऑफ जीरोज भी आपको बताऊंगा कि उसका मल्टीप्लिकेशन में क्या मतलब आंसर तक पहुंचने में, अगर ऑप्शन दिए हैं तो आंसर तक पहुंचने में उसका कहाँ यूज़ है और कैसे यूज़ है नंबर ऑफ जीरोज़ का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।